हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब। हमने इंसर्ट टैब में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, ये सारी कमांड्स लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी आगे की कमांड करेंगे जिसके अंदर पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, लाइव पिक्चर है। ये सारी कमांड्स हम आज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट टैब काफ़ी बड़ा टैब है। इसे करने में हमारी 2-3 क्लासेस लग जाएंगी और ये चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, यानी कि आपको इसमें हर एक चीज़ को बताया जाएगा कि किस चीज़ से क्या काम किया जाता है। आज का हम स्टार्ट करते हैं पिक्चर से। तो देखिए, सबसे पहले पिक्चर इंसर्ट करने से पहले वही अपने इक्वल RAND रैंड फंक्शन से पहले कुछ मैटर लिख लेते हैं। ये मैटर है और थोड़ा सा इसको बढ़ा भी लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। आपको ये कमांड्स अच्छे से याद होगी Ctrl+C, Ctrl+V। अब मैं बीच में यहाँ कर्सर छोड़ता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं हमारी कमांड्स। तो हमारी कमांड्स है पहली पिक्चर। आप जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करते हो तो ये आपको पिक्चर इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन देगा कि आपको कौन सी फोटो या कौन सी पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो कहाँ पड़ी हैं। तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे सपोज मैंने कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं तो हम उन फोटोज़ को उठा सकते हैं। जैसे मान लो ये माई फाइल, कोई फाइल बनी हुई है, ये इसको उठा लेते हैं अपने। ये हमारी MS पेंट पे बनी हुई एक फाइल है, ये मैंने उठा के यहाँ रख ली। तो ये हमारी एक पिक्चर आ चुकी है। अब जैसे ही मैंने पिक्चर इंसर्ट की है तो हमारे पास एक फॉर्मेट टैब एक्स्ट्रा आ चुका है। जो फोटो हमने इंसर्ट की है इसको डिज़ाइनिंग, कलर सेट करने के लिए, इसका लगवाने के लिए, इसके फ्रेम लगाने के लिए कई ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें रिमूव बैकग्राउंड। तो ये क्या करेगा, इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो बैकग्राउंड रिमूव करके इस तरीके दिखा रहा है। इसको अपने डिस्कार्ड चेंज कर देते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। करेक्शंस, अब इसमें क्या है, आप इसमें थोड़ा सा चेंज देखिए, जैसे जैसे आप इसको चेंज करोगे चेंजेस होते जा रही हैं इसमें। ये करेक्शंस करने के लिए तो आप अपनी इमेज को देखिए बिल्कुल वाइट कर सकते हो ताकि बैकग्राउंड बिल्कुल ही नहीं दिखेगा इसमें, या थोड़ा लाइट दिखाना है आपको, जैसा भी आपको रखना है वैसा आप रख सकते हो। डार्क दिखाना है, डार्क दिखा लीजिए। तो ये थोड़ा यूजफुल रहता है जब आपके पास बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है। तो हम उस बैकग्राउंड को हटा सकते हैं अपनी इमेज से और आपके जो क्या कहते हैं बैकग्राउंड है फाइल का, उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड रखा है इसका। इसके बाद इसके कलर को अगर आपने थोड़ा चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर देखिए थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा इसका। या फिर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग, यानी इसमें इफ़ेक्ट्स डालने हैं तो इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं। तो इफ़ेक्ट्स डालने के लिए अपने इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। तो इफ़ेक्ट्स इसके अंदर देखिए, इसमें हमारे पास ज़्यादा इफ़ेक्ट आ नहीं रहे क्योंकि जो हमारी ये फ़ोटो इंसर्ट की है ना, ये MS पेंट की फाइल है। अगर कोई JPG फाइल इंसर्ट की होती तो ये उसको अलग अलग इफ़ेक्ट्स में हमें ज़रूर शो कर सकता। हम आगे एक JPG फाइल भी इंसर्ट करेंगे, उसमें आपको इफ़ेक्ट दिखा दिया जाएगा। पिक्चर कंप्रेस, देखिए कंप्रेस पिक्चर, यहाँ क्लिक करने पर आपकी फ़ोटो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दिखने में आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये देखिए। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली अपनी जो MS वर्ड की फाइल होती है उसका साइज़ जो होता है ना वो KB में होता है, और कई बार अपने उसमें कोई JPG इमेज डाल देते हैं जो MB में होती है, मतलब जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी JPG फाइल है उसके साइज को कंप्रेस करके छोटा कर देते हैं ताकि हमारी फाइल के साइज पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए कंप्रेस का यूज किया जाता है। चेंज पिक्चर, इससे आप फोटो चेंज कर सकते हो। चेंज पिक्चर पे जैसे मैंने क्लिक किया हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। आप इसमें से कोई दूसरी फोटो उठा के यहाँ लगा सकते हो। देखिए वो फोटो आ चुकी है, ठीक है। तो और एक है रीसेट पिक्चर। अब ये रीसेट पिक्चर क्या होगी, जैसे सपोज मैंने अपनी फ़ोटोज़ के लिए कुछ चेंजेस डाले हैं, कुछ चेंजेस किए हैं अपनी फ़ोटो में मैंने, तो रीसेट करने पर क्या होगा, पिक्चर जैसी ओरिजिनल पिक्चर थी ये वो बन जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन था इसके अंदर। हम चेंज पिक्चर करके वापस वही फोटो ले लेते हैं एक बार इसमें, ताकि जिसमें हम काम करें। अब इसके बाद इसमें बॉर्डर लगाने के लिए ऑप्शन है। देखो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो बॉर्डर है उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, आपको रेड रखना है। ये देखिए इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट, शेडो शूडो टाइप की आपको अपने फोटोज़ पे कुछ इफेक्ट लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, देखिए, ठीक है। पिक्चर का लेआउट, ये कोई खास यूजफुल होता नहीं है। लेआउट चेंज करेंगे पिक्चर उस तरीके से सेट हो जाएगी। अंडू करके वापस प्लेस कर देते हैं अपने। और जैसे लेआउट जैसे मैंने चेंज किया तो देखिए एक अलग ऑप्शन आ गया हमारे पास लेआउट के लिए, ठीक है। मैंने अंडू करके वापस पहले से सेट कर रखा है इसे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पोजीशन। देखिए पोजीशन क्या होती है, जो फोटो मैंने इंसर्ट की है उसकी पोजीशन को सेट करेगा कि वो लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या कहीं पे भी चाहिए। और दूसरा ये एक चीज़ और सेट करता है, अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा फोटो इंसर्ट कर रखी है तो जब तक हम पोजीशन सेट नहीं करते तब तक वो एक दूसरे के ऊपर इंसर्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल
एक काम करते हैं, हम एक दो फोटोज या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक किया, देखिए क्लिप आर्ट और पिक्चर्स दोनों में सेम ही ऑप्शन मिलेंगे, तो हम क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लेते हैं। एक क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, यहाँ गो पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ काफ़ी सारी फोटोज आ जाएंगी। जैसे सपोज मैंने इस फोटो पे क्लिक किया तो ये फोटो आ गई, इस पर क्लिक किया तो ये फोटो भी आ गई। तो ये क्लिप आर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्लिप आर्ट्स वो फोटोज होती हैं, WMF फाइलें होती हैं विंडो मेटा फाइल फॉर्मेट में, जो कि हमारे MS वर्ड में स्टोर है, या आप कह सकते हो MS ऑफिस में स्टोर पड़ी है। और पिक्चर से वो फोटोज आती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर पड़ी है। दोनों में थोड़ी अलग अलग होती है चीज़ें। तो अब देखिए इसके अंदर भी सेम वही ऑप्शन आ रहे हैं और इसमें भी सेम वही ऑप्शन है, तो ऑप्शन दोनों के लिए हमारे पास सेम मिलेंगे। तो अब हम करते हैं, देखिए जैसे मैं इसको इसके ऊपर रखना चाहता हूँ तो ये रखा नहीं जा सकता, क्योंकि दो इमेजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मली रखी नहीं जाती। बट अगर मैं एक बार इनकी पोजीशन सेट कर दूं तो उसके बाद हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। अब वो कैसे किया जाएगा ये देखिए। सपोज ये है, मैंने इसकी पोजीशन सेट कर दी कि ये यहाँ आ जाए बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। इसको मैंने सेट किया कि भी ये राइट साइड में आ जाए, और इसकी पोजीशन मैंने सेट कर दी कि भी ये बीच में चली जाए। ये सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और इसकी पोजीशन मैंने सेट कर दी भी ये नीचे चली जाए, ये नीचे सेंटर पे। अब देखिए इनकी मैंने सबकी पोजीशन सेट कर दी है। पोजीशन सेट करने के बाद एक तो ये अलग अलग सेट होगी, और दूसरी अब ये एक दूसरे के ऊपर सेट हो सकती हैं। ये देखिए अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर लगा सकता हूँ। और ये देखिएगा जो पिक्चर सबसे पहले इंसर्ट की जाती है वो सबसे पीछे रहती है, जो सबसे बाद में इंसर्ट की जाती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर में रहती है। हम इनकी ये पोजीशंस को भी सेंड बैकवर्ड करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन में तो ये पोजीशन सेट होगी। उसके बाद जो तीन फोटोज मैंने एक दूसरे के ऊपर रखी है, हम जैसे ये है इसको सबसे ऊपर चाहिए आपको, तो हम इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए फॉरवर्ड करके एक एक करके ऊपर आएगी, सेंड बैकवर्ड एक एक करके पीछे चली जाएगी। इसी में एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, एक साथ ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और सेंड टू बैक एक साथ पीछे चली जाएगी। और ये नीचे वाला ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए काम करेगा ये, तो वो भी अभी अपने करते हैं। तो ये सारा सेट हो जाएगा। सिलेक्शन पेन, हमने जो फोटोज डाली है ये उन तीनों फोटोज का सिलेक्शन पेन है। इसमें क्या है कि वो तीनों फोटो हमारी फाइल में रहेगी जरूर, लेकिन वो आपको शो नहीं होगी, आप उसे हाइड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बाकी ये कोई यूजफुल कमांड नहीं होती इतनी कि आप इसको बार बार यूज करो। तो फिलहाल हम नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि जो हमने इमेज इंसर्ट की है ये उस इमेज को ही सेट करता है। जैसे ये देखिए स्क्वायर, टाइटली, अपर, टॉप एंड बॉटम में टेक्स्ट आ गया, या बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चलेगी फोटो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे आ गई फोटो। तो आपको अपनी इमेज जैसे रखनी है, देखिए इसके अंदर टेक्स्ट ऊपर है, फोटो पीछे है। तो ये आपको क्या है कि फोटोज के लिए सेट करने के लिए ऑप्शन होता है कि आपने जो फोटोज इंसर्ट की है वो फोटो आप अपने टेक्स्ट के साथ कैसे अरेंज करना चाहते हो, तो आप इसे सेट कर सकते हो फॉर्मेट में, ठीक है। आगे पीछे चारों तरफ जैसे भी रखना है आपने, ये लो स्क्वायर तो स्क्वायर रूप में आ जाएगी। नेक्स्ट है अलाइन, लेफ्ट राइट सेंटर। लेफ्ट में किया लेफ्ट में, राइट में करोगे राइट में, सेंटर, टॉप में करोगे टॉप में। जो नॉर्मली यहाँ से हम कर देते हैं वही चीज़ है, कोई ज़्यादा अलग ऑप्शन नहीं आता इसके अंदर। मार्जिन के हिसाब से सेट करता है हमेशा, पेज के हिसाब से करेगा तो पेज के साथ, बट नॉर्मली ये मार्जिन के हिसाब से सेट किया जाता है इसमें। ग्रुप, देखिए अनग्रुप क्या होता है कि इस पिक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये, जिसमें हम इसके हर एक पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि ये कमांड यहाँ पे इतनी यूजफुल होती नहीं है। हम जैसे इसका इस पार्ट को हटा के डिलीट कर सकते हैं। कोई छोटा कोई पार्ट अगर आपको डिलीट करना है किसी चीज़ का, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। अंडू करके मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसे। इसका यूज ज़्यादातर पावर पॉइंट में बहुत किया जाता है, जो हमने ये कमांड बताई आपको अनग्रुप। इसकी हेल्प से पावर पॉइंट में बहुत सारा काम होता है, एनिमेशन बनाए जा सकते हैं। रोटेट, इमेज को रोटेट कर सकते हैं अपनी, जैसा भी आप चाहो वैसे आप रोटेट कर लोगे। क्रॉप, फोटो को थोड़ा बहुत क्रॉप करना है, क्लिक किया तो जितना भी आपने क्रॉप करना है, जैसे मान लो मैं नीचे से ये ग्रास है ये क्रॉप करनी है तो क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ सेट की जाती है इससे। हाइट और विड्थ ये देखिए बढ़ा देगा, ये देखिए इसको अपने यहाँ से भी खींच के कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी इमेज के लिए, या फिर आप कह सकते हो जब अपने कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट और पिक्चर, उन दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मेट में बहुत सारी जो कमांड्स आती हैं वो सारी यहाँ से अपने यूज कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी कमांड्स की डिजाइनिंग देने के लिए ही होती है। क्लिप आर्ट और उसमें सेम होती है, देखो चारों तरफ बॉर्डर बॉर्डर, जैसा सेट करना चाहो आप वैसा सेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है शेप। देखिए इसमें बहुत सारी शेप बनी हुई है, जो शेप आपको बनानी है वो आप ले सकते। जैसे मान लो मैंने ये शेप सेलेक्ट की और मैंने ये यहाँ डिजाइन कर दी, ये शेप आ गई। जब मैं शेप इंसर्ट करूंगा तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मेट एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा, और इस टैब के अंदर मेरे पास बहुत सारी कमांड्स होती हैं, वही लगभग वही कमांड। देखिए लास्ट वाली कमांड्स तो सारी वही है, अरेंज और साइज वाली। आगे वाली कमांड्स में थोड़ा चेंजेस आ चुका है। तो जो शेप है, इंसर्ट शेप में मैं देखो यहाँ से क्लिक करके
ये शेप है, इस शेप के अंदर शेप इंसर्ट कर रहा है। वैसे तो नॉर्मल शेप इंसर्ट कर ही लेते हैं अपनी। तो उसके बाद इसके अंदर है हमारे पास एडिट शेप, चेंज शेप होता है इसमें। शेप जो आपने बनाई उसको देखो चेंज कर सकते हैं अपनी, ठीक है, किसी भी शेप से आप उसको चेंज कर सकते हो जो चेंज आपको रखना है। या फिर ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, तो ये क्या टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देगा, चाहे आप पिक्चर के अंदर उसके ऊपर भी कर सकते हो ये इंसर्ट, ये देखिए, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेगा कुछ लिखने के लिए। अदरवाइज अभी नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको आगे करेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने वाली कमांड को, लेकिन फिलहाल हम अगर इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, जो मैंने पिक्चर इंसर्ट की है इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो मैं इस पिक्चर पे राइट क्लिक करूंगा और इसमें करेंगे हम ऐड टेक्स्ट। तो ये देखिए यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो, ये चीज़। तो अगर आपने पिक्चर पे कुछ लिखना है, राइट क्लिक कीजिए, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उस पर लिख सकते हो आप। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए कलर कलर सेट करना है। ये जो आपने पिक्चर ली है, इस पिक्चर को थोड़ा डिजाइनिंग अलग दे सकते हो आप, फिल कलर को चेंज कर सकते हो, आउटलाइन का कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट्स लगाने अगर आपने इस पे चारों तरफ, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हैं, थोड़ा इफेक्ट लग जाएगा इसमें, ये सारे। और इसमें ये है जो हमने लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा है, देखो उसकी डिज़ाइन को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज करोगे। और उसका कलर भी हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हमने, ये छोटा है बहुत ज़्यादा, इसका अगर अपने कलर कलर पे इफेक्ट डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर देता हूँ मैं, इसका ये कलर हो जाए, ठीक है। आउटलाइन कलर चेंज कर दिया येलो, इफेक्ट उस पर भी लगा सकते हो। मैं 3D इफेक्ट लगाता हूँ कि भी जो लिखा हुआ ये 3D इफेक्ट पूरे पे ही लगेगा आपके, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट पे भी लगा देगा, और ये देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये 3D इफेक्ट लगाने का काम करता है। तो बहुत सारे इफेक्टिव ऑप्शंस हैं इसके अंदर हम जो इस पर लगा सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, जो उस पर लिखा हुआ है टेक्स्ट उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर है पोजीशन। ये पोजीशन वाली सारी कमांड्स जो हम पिक्चर के साथ करते हैं, क्लिप आर्ट के साथ करते हैं, सेम वही कमांड्स आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्मार्ट आर्ट। देखिए स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का यूज बेसिकली कुछ डिजाइन से लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो मुझे नंबरिंग के हिसाब से कुछ लिखना है, जैसे मुझे लिखना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, या मुझे लिखना है इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। तो एक तो अपने नॉर्मल पैराग्राफ में कर देते हैं, दूसरा तरीका है कि मैं स्मार्ट आर्ट से उसको तैयार करूं। स्मार्ट आर्ट से कैसे, जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, देखिए अलग अलग स्मार्ट आर्ट दे रखे हैं। तो इसके अंदर सपोज मैंने ये स्मार्ट आर्ट ले लिया, ओके किया, एंड ये इसको हटा देते हैं अपने यहाँ से। ये इसके अंदर जैसे मान लो मैंने लिख दिया इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइसेस के नाम लिख दीजिए, जैसे कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे अपने चलते हैं माउस। माउस के बाद इसके अंदर जैसे अपने पास स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, जो भी आपकी इनपुट डिवाइस है वो सारी की सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए अभी इसमें 4 ही ऑप्शन है, बट आप इसमें और इनपुट डिवाइस बना सकते हो। कैसे, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है ऐड शेप। जैसे ही अपने ने देखिए स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया, मेरे पास डिजाइन और फॉर्मेट 2 कमांड्स आ गई। डिजाइन और फॉर्मेट 2 कमांड्स है, इसके अंदर यही चीजें देखो, ऐड शेप से शेप इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आपने डिलीट करनी है तो जिस शेप को आपने डिलीट करना है उस पर क्लिक कर्सर रखो और डिलीट बटन दबा दीजिए कीबोर्ड से, वो आप डिलीट भी हो जाएंगी। ऐड बुलेट्स, इसके अंदर अगर आपने कुछ लिखना होगा तो आप वो लिख सकते हैं ऐड बुलेट से। टेक्स्ट पेन, ये टेक्स्ट यहाँ पे साइड में दिखा देगा आपको कि भी इसमें क्या क्या ऑप्शन है। जैसे जॉयस्टिक के बाद मान लो मैंने OMR लिख दिया, ठीक है, उसके बाद हमने OCR लिख दिया। ये सारे क्या है टेक्स्ट पेन में अलग से शो करने का काम आते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर आएंगे। प्रमोट, डिमोट, प्रमोट क्या करेगा, इसको आगे प्रमोट करके बड़ा कर देगा। डिमोट करने पे हम उसको डिमोट कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर प्रमोट डिमोट काम नहीं करेगा, जो हमने शेप इंसर्ट की है। ये स्मार्ट आर्ट और भी दूसरे हैं जिसके अंदर प्रमोट डिमोट का काम किया जा सकता है। तो ये स्मार्ट आर्ट है, मूव अप, मूव डाउन, ये सारे ऑप्शन देखिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, सारे के सारे घुमा दिए इसने। बाकी डिज़ाइन चेंज करना है तो आपके स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। अपने बहुत सारे डिज़ाइन दे रखे हैं इसने, इसके हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। रीसेट ग्राफिक्स, रीसेट ग्राफिक्स कलर को नॉर्मल रीसेट कर दिया, या कलरफुल आपको चाहिए तो आप कलरफुल रखो इसको। तो ये हमारे पास नॉर्मल एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने कमांड है। इसमें फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट के अंदर जो आपने लिखा हुआ है देखिए उसको सेट करेगा, ये कलर कलर सेट करेगा। ये जो भी अपने क्लिप आर्ट किया था इसमें शेप के अंदर किया था, शेप के अंदर जो टेक्स्ट के लिए ऑप्शन थे सारे के सारे फॉर्मेट के ऑप्शन वही हैं, उन्हीं को चेंज करेगा। शेप चेंज करनी है, मान लो मैंने कहा शेप चेंज करके इस तरीके की बना दी, इस शेप को चेंज करना है हमने, इस शेप को भी चेंज करके अलग तरीके से बना सकते हैं। देखिए तो हम ये क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन से बना सकते हैं इसमें। तो बहुत सारी कमांड्स है जिसको आप कर करके प्रैक्टिस कर करके यूज कर सकते हो।
आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका सोल्यूशन उसी टाइम देंगे आपको कि भाई आपको कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है या क्लिप आर्ट इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने की कमांड होती है। इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए चार्ट कमांड जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कमांड है। इसके लिए एक पूरी क्लास बनाएंगे अपनी, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पूरी इसी पे ही होगी, तो हम इसे बाद में करेंगे पूरी क्लास के अंदर। इससे पहले अपने आगे वाली कमांड कर लेते हैं, जो है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कमांड बेसिकली होती क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन का ही कोई फोटो खींच के मैं इसमें लगाना चाहता हूं, या डेस्कटॉप की फोटो खींच के मैं अपनी इसी फाइल में लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए स्क्रीनशॉट का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे मैं स्क्रीनशॉट पे जाऊंगा, अभी देखो मेरे पास जो स्क्रीन क्लिपिंग के लिए ऑप्शन दे रहा है ना, 2 स्क्रीन खुली है, एक ये खुली है एक ये खुली है, एक्टिव विंडो 2 है। तो मैं इन दोनों में से किसी पे भी काम कर सकता हूँ, इनमें से किसी फोटो खींच सकता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ इसी स्क्रीन की क्लिपिंग करनी है। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कीजिए और देखिए ये क्या था, पीछे हमारे पास जो ऑप्शन चल रहा था वो है, हम इसमें से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 चीज़ों को। ये देखिए इन दोनों की क्लिपिंग हमारे पास आ गई, जितना सिलेक्ट किया वो चीज़ आ गई। हम चाहते हैं कि इसी के अंदर जो ऊपर इंसर्ट टैब है, इसी की फोटो खींचनी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे और वापस डार्क होने से पहले, लाइट होने से पहले ही इसको खोल लेंगे दोबारा। एंड अब अपनी ये सिलेक्ट करके दे देंगे। ये देखिए हमारे पास हमारे टैब की फोटो आ चुकी है। इस तरीके से आप स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन को फोटो खींचना जैसे मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट होता है, बेसिकली वैसे ही एक ये कमांड है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक कमांड क्या होती है, मेरी इस फाइल का लिंक किसी दूसरी फाइल के साथ करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। वैसे अपने हाइपरलिंक किसी एक ही फाइल के अंदर अलग अलग लोकेशन का भी कर सकते हैं, वो भी अपने करेंगे अभी। तो देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, इस मैटर को सिलेक्ट किया, इस मैटर का लिंक, इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, सिर्फ इतना, करंट डॉक्यूमेंट, इसका लिंक मैं किसी फाइल से करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक किया। किस फाइल से लिंक करना है आपने, यहाँ पे आप उस फाइल को सिलेक्ट करके देंगे कि भी मुझे इस फाइल से लिंक करना है। मैंने कहा कि भी मुझे इस फाइल को इस फाइल से करना है लिंक, द एसक्यूएल इंसर्ट कमांड है जो इससे। ओके, अब जैसे मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा, मैसेज आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो द लिंक। मैंने कंट्रोल दबाया और जैसे ही मैंने क्लिक किया और इस पूछ रहा है यस, मैंने कहा यस, खोल दो फाइल, ये हमारी फाइल खुल गई। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि लिंक लगा सकते हैं एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ, कितने भी लिंक। अगर मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया होगा तो उस फाइल का नाम यहाँ पे एज ए लिंक काम करेगा। देखिए मैंने सिलेक्ट किया था करंट डॉक्यूमेंट को, तो ये लिंक की तरह काम कर रहा है। अगर मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करता तो क्या होगा, जैसे मान लो मैं अब इस फाइल के साथ, माई फाइल के साथ लिंक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो माई फाइल पूरे पाथ के साथ आ गई और कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे एंड वो फाइल खुल जाएगी अपनी। ये देखिए, तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइपरलिंक। फाइल को अलग अलग लोकेशन को हम लिंक कर सकते हैं या फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है बुकमार्क। बुकमार्क बेसिकली क्या है कि हमारी बहुत बड़ी फाइल है, अगर जैसे मान लो मेरी फाइल है उसमें 50-60 पेज हैं और किसी लोकेशन में मुझे बार बार जाना पड़ता है, तो बुकमार्क क्या करेगा, उस लोकेशन को सेव कर देगा। कैसे सेव करेगा, जैसे मान लो एक ये लोकेशन है, ठीक है, मैंने इस लोकेशन पे क्या किया, बुकमार्क पे जाके और यहाँ पे नाम दिया FIRST फर्स्ट और ऐड, तो ये लोकेशन फर्स्ट नाम से सेव हो गई, एक बुकमार्क लग गया इस पे। इंटरनेट पे बुकमार्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को, किसी वेबसाइट को बुकमार्क लगा के रख देते हैं ताकि इसको बार बार खोलना हो तो मुझे लिखना ना पड़े, डायरेक्ट क्लिक करके अपने खोल सकते हैं। तो उसी तरीके से MS वर्ड में होता है। तो मैंने एक इस लोकेशन को यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट किया और बुकमार्क पे क्लिक करके यहाँ पे एक बुकमार्क लगा दिया, मान लो नाम दे दिया ये AAA लग गया। इस तरीके से आप और भी बुकमार्क लगा सकते हो। मान लो ये लास्ट फाइल है, मैंने एक यहाँ पे बुकमार्क लगा दिया, एक बुकमार्क, और ये लगा दिया ऐड। 3 बुकमार्क हमने लगाए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस फर्स्ट वाले बुकमार्क पे जाना है तो गो टू, आगे इस पे जाना है तो गो टू, इस पे जाना है तो गो टू, ठीक है। ये बुकमार्क दिखा रहा है, नेम के हिसाब से तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिखा रहा है और लोकेशन के हिसाब से तो लोकेशन के हिसाब से वो, ये मतलब जो सबसे ऊपर पड़ा है वो सबसे पहले दिखाएगा, जो बाद में पड़ा है वो बाद में दिखाया जाएगा। डिलीट करके आप बुकमार्क हटा भी सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ कमांड्स हैं इंसर्ट टैब की, जो हमारी आज की क्लास में की हमने। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने चार्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो आगे वाली है उसके लिए एक अलग
क्लास लगाएंगे तो मतलब हमारा जो इंसर्ट टैब है केवल ये हमारी 4 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो रहा है।